होते नहीं होते, क्या अमिताभ बच्चन होते नहीं होते, कोई भी नहीं होता, एलन मस्क होते नहीं होता, कोई नहीं होता। सब लोगों ने रिस्क लिया है। लोग क्या हो सकता है इसको नहीं सोचते कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, ये रिस्क लेता हूं, तो मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग इस पे ध्यान देते हैं कि कहीं अगर ये मैं रिस्क ले लिया और इसका उल्टा हो जाए, ये गलत हो जाए, तो मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं रोड पे आ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं घर से निकाल दिया जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं सबसे पीछे हो जाऊं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। कुछ भी नया करने से पहले परिणाम जो होता है वो डरावना लगता है, तो हम रिस्क लेने से बचते हैं। यदि प्रॉफिट बड़ा हो तो रिस्क को इग्नोर भी कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार, जैसे कि आप इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो रस्सी पे चल रहा है और नीचे इसके वेल्स मछली है। ये समुद्र के ऊपर ये रस्सी बंधी हुई है, वेल्स है नीचे। अगर ये गिरेगा तो आज तो गए काम से, लेकिन ये डर रहा है रिस्क से। लेकिन जब इसके साथ वो देख रहा है कि जब इस रस्सी को पार करेगा तो उसको बहुत सारे यहाँ पे रिवार्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो रिस्क को इग्नोर भी कर देता है। जब जीवन में भावनाएं बड़ी हो तो डिसीजन तर्क से लेना चाहिए। ये बात बहुत गहरी बात है। जब जीवन में भावनाएं बड़ी हो तो आपको डिसीजन हमेशा तर्क के साथ लेना चाहिए, इमोशन में नहीं लेना चाहिए आपको डिसीजन कोई भी। डोंट एवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन। आपको कभी भी अपना डिसीजन इमोशन के ऊपर नहीं लेना है। जैसे लॉजिक के थ्रू अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हवाई यात्रा करने से डरते हैं, एरोप्लेन में चढ़ने से डरते हैं। उनको लगता है कि हवाई जहाज उनके लिए नहीं है, बहुत रिस्की है, घबराते हैं। बहुत सारे लोग कई घंटों का सफर वो कार से कर लेंगे, लेकिन वो हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं करना पसंद करते। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन ये बात इमोशनल है, उनका पर्सनल, उनका भावना है, उनका सोच है। अगर इसको हम लॉजिक के तौर पे देखें तो 5,000 में एक एक्सीडेंट होता है कार से। 5,000 में एक एक्सीडेंट, हर 5,000 की जो ट्रेवलिंग होती है 5,000 लोगों की, उसमें एक एक्सीडेंट होता है कार से अगर आप सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके पैरेलल हम बात करें तो 1 करोड़ ट्रेवलिंग पे एक लोगों का एक्सीडेंट होता है अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं। इसका रेशियो इतना बड़ा है, 1 करोड़ पे एक। 5,000 लोगों में एक आदमी का कार एक्सीडेंट, और 1 करोड़ ट्रेवल में एक आदमी फ्लाइट के सफर से, यानी कि फ्लाइट में ट्रेवल करने के वजह से उसका मृत्यु होता है। तो हमेशा इमोशनल आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन जो है वो तार्किक होना चाहिए, डेटा बेस पे होना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो अंधविश्वास में भी अपना डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जाकर के टिकट बुक करने की साइट पे, तो 13 तारीख के दिन फ्लाइट का टिकट सस्ता होता है। 13 तारीख के दिन बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि 13 तारीख को लोग अनलकी मानते हैं। उनको 13 का जो संख्या है अनलकी लगता है बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में भी अपने डिसीजन को ले लेते हैं। और बहुत सारे होटल्स के लिफ्ट में आप जाएंगे तो आपको 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होगा, उसमें 13 नंबर का बटन ही नहीं होता है। बड़े बड़े होटल में आप जाएंगे 13 नंबर का आपको बटन ही नहीं होगा लिफ्ट के अंदर। तो बहुत सारे लोगों का ये अंधविश्वास भी है, जबकि इसका निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है। 13 नंबर को बहुत सारे लोग अनलकी मानते हैं।
चौथा जो हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, पास्ट में अटके रहना। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। पास्ट में वो लगे रहते हैं जो उनके साथ पास्ट में जो चीजें घटित हुई है उसी को एक रील के तरह, एक फिल्म के तरह सोचते रहते हैं। पास्ट में हम ऐसे थे, वैसे थे, हमारा जीवन बहुत बेहतर चल रहा था या बहुत खराब चल रहा था, पास्ट की चीजों में अटके रहते हैं। तो कुछ यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है जो हुआ वो ना हुआ होता तो आज आप बहुत अच्छा कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि पास्ट में जो चीज आपके साथ हुआ वो ना हुआ होता तो आज आप बहुत अच्छे पोजीशन पे होते? क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपको अपने पास्ट पर शर्मिंदगी होती है? जो भी पास्ट में आपकी चीजें बीती उस पे आपको शर्मिंदगी होती है? आत्मचिंतन करना अच्छी बात है, पर पास्ट में अटके रहना ठीक नहीं होता। आत्मचिंतन आप कर सकते हैं जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, लेकिन उसी में अटके रहना, उसी को सोच सोच करके और अपने प्रेजेंट को खराब करना, ये बहुत गलत बात है। ये आपको प्रेजेंट का मजा नहीं लेने देता और फ्यूचर के बारे में भी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप हमेशा पास्ट में अटके रहेंगे कि एक टाइम था, चाहे एक सिचुएशन था, आप 4 लाख रुपया डेली कमा रहे थे, उसी के बारे में 4 लाख रुपया प्रतिदिन आप इनकम कर रहे थे, 1 लाख रुपया डेली कमा रहे थे। आज हो सकता है सिचुएशन नहीं है, आप उसी को सोचते रह जाएंगे तो आप प्रेजेंट का भी जो है आप खो देंगे, प्रेजेंट में भी कुछ कर नहीं पाएंगे। या आप ये सोचेंगे कि पास्ट में आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें थी, पास्ट में कोविड आया था, उसमें आप बहुत परेशान थे, एक एक चीजों के लिए आप झेल गए थे, उसी को सोचते रहेंगे। भाई कोविड को बीते बहुत जमाना हो गया, और जो पास्ट में आप जो जी रहे थे उसको भी जीते हुए 2 साल बीत गया। अभी भी उसका चश्मा उतार करके और उसके ख्याल को, उस सोच को निकाल करके आप नहीं फेंक पा रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रेजेंट को आप नहीं जी पा रहे हैं, तो आपका फ्यूचर तो बर्बाद होना तय है। इसलिए हमेशा अगर आपको प्रेजेंट पे फोकस करना है तो पास्ट को बिल्कुल आपको इग्नोर करना होगा, और जब आप प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म देंगे तभी आपका फ्यूचर बेहतर बन सकता है। पास्ट से आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, पास्ट आपको वर्तमान से भटका देता है। जब भी आप पास्ट में अपना समय व्यतीत करेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, पास्ट को लेकर के चिंतित रहेंगे, तो आप वर्तमान से भटक जाएंगे, क्योंकि किसी का भी पास्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता, और जो जिसका प्रेजेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। तो पास्ट से किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में हमारे पिताजी क्या करते थे और हमारे पिताजी के पिताजी क्या करते थे, हम कहां से निकल के आए हैं, अमिताभ बच्चन कहां से निकल के आए थे, महेंद्र सिंह धोनी कहां से निकल के आए थे, कौन कहां से निकल के आया था, इस पे चिंतन करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में क्या है इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि प्रेजेंट ही वो आपके हाथ में हथियार है जिसको आप यूज करके अपने फ्यूचर की आप रचना कर सकते हैं। अदरवाइज पास्ट में लगे रहेंगे तो आपका प्रेजेंट तो खराब होगा ही, फ्यूचर के बारे में आप अच्छा सोच भी नहीं सकते। कई बार हम प्रेजेंट से बचने के लिए पास्ट को हम अपना रुमाल बना लेते हैं और उसी से कोसते रहते हैं अपने आप को दिन रात कि भाई पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मेरे ये हो गए, वो हो गए, और सारा चीज है। मैं वहां पे अभी 4 स्टार बना ही था तब तक कि ये हो गया। ऐसा बहुत सारे लोगों के पास कहानी है, मैं वहां पे अपना ये लगाया था तब तक ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सारी सिचुएशन एक समान सबके लाइफ में है, और उससे उसको आप जितना अपने चेहरे का रुमाल बनाएंगे उतना ही आप धूमिल होते जाएंगे। उसको आपको फेंकने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट से किसी को कुछ मिला नहीं है।
वो यूनिवर्सिटी जो है 2013 में एक रिसर्च किया है कि जो लोग भी पास्ट में लगातार अटके रहते हैं, यानी कि पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा होता है। जो लोग भी अपने पास्ट की चीजों को सोच सोच करके और उसी में पड़े रहते हैं, उसको दिन भर में ज्यादा समय देते हैं अपने पास्ट में बीते हुए चीजों के ऊपर, उनको हार्ट अटैक का चांस ज्यादा होता है। और जो लोग पास्ट में ज्यादा लगे रहते हैं, पास्ट को ज्यादा याद करते हैं, पास्ट को ज्यादा सोचते हैं, उनको कैंसर का खतरा भी 90% ज्यादा उनको होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्या करें, पास्ट को कैसे हम इग्नोर करें? तो जब भी आपका ध्यान पास्ट में जा रहा हो तो उसे किसी अच्छी याद, उसके अगेंस्ट आप कोई अच्छी मेमोरी क्रिएट कीजिए, अच्छा याद बना करके उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि ठीक है, अगर आपके पास पास्ट में आप किसी इनकम पे थे और उस इनकम से आप नीचे आ गए, तो पास्ट की इनकम को रोज रोज सोच सोच करके अपना कलेजा पीटने की जरूरत नहीं है। आज आपके हाथ में, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और उससे बड़ा इनकम करके आप अपने आप को प्रूफ कर दीजिए, एक नई मेमोरी क्रिएट कर लीजिए। बॉबी देओल को फिल्म मिलना बंद हो गया था बहुत दिन, और बॉबी देओल इतने डिप्रेशन में आ गया था, इतने डिप्रेशन में आ गया था, वो सिर्फ पास्ट को ही सोचता था कि एक जमाना था मेरे पिक्चर, क्या वाह वाह, बरसात, मतलब बरसात के गाने सबकी जुबान पे, बिच्छू, क्या क्या हिट से हिट पिक्चर है बॉबी देओल एक पे बैक टू बैक पिक्चरें दे रहा था। लेकिन उसका कैरियर खत्म हो गया और वो इस लेवल पे वो आदमी परेशान हो गया कि अपने घर में वो बैठा रहा। एक दिन उसके बच्चे भी कहने लगे कि पापा, मम्मी काम पे जाती हैं और आप काम पे नहीं जाते। और ये बात बॉबी देओल को बहुत बुरी लगी और उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। उसने सोचा नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरानी मेमोरी को याद करके कि हम धर्मेंद्र के बेटे थे, हमारा फिल्म जगत में डेब्यू अच्छा हुआ था बरसात पिक्चर से, अब बरसात पिक्चर बहुत अच्छा हिट हुई थी, उसके बाद हम लगातार हिट पिक्चरें दिए, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। उसने अपने ऊपर काम किया, अपनी बॉडी को ठीक किया, वो वर्कआउट किया, एक्टिंग को और थोड़ा सा निखारा, और उसके बाद उसकी वापसी होती है सलमान खान के साथ एक कोई शायद रेस पिक्चर में। फिर उसके बाद उसका बैक होता है आसाराम में, और सबसे बड़ा उसका कम बैक होता है एनिमल पिक्चर में। 15 मिनट के सीन में जो उसने लोगों को एनर्जी दिया, जो लोगों को उसने मेमोरी दिया, वो रणबीर कपूर एक सफल अभिनेता है। उस पूरे पिक्चर में जितना उन्होंने अपनी छाप नहीं छोड़ पाई 15 मिनट में बिना कुछ बोले, क्योंकि उसमें उसका किरदार गुंडा का था और उसने माहौल बदल दिया, यानी कि कमबैक कर लिया। तो हमें एक नई चीजों को, आप पहले क्या थे, कितने बड़े, आप कितने कीर्तिमान रचे थे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब सोच के देखिए कि विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर वो लगातार 3 4 5 मैच में अगर वो आउट हो जाए और पुरानी चीज को लेकर के सोचा कि यार मैंने ये किया वो किया वो किया, क्या दर्शक उनको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। उनको प्रेजेंट मैच में भी करना पड़ेगा, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी आपका पास्ट आपको अटकाए तो आपको एक नई मेमोरी क्रिएट करनी होगी उसको रिप्लेस करने के लिए, और अपने फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। जब भी पास्ट में आप परेशान हो, जब भी आपको पास्ट आपको चिंता में लेके जाए, तो आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। फ्यूचर की प्लानिंग करने से पास्ट पर फोकस जीरो हो जाता है, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। जब फ्यूचर के लिए आप लगेंगे तो पास्ट को आप भूल जाएंगे। एक बहुत मोस्ट लाइन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसको ध्यान देंगे। जो जीवन में बीत गया उसे ना लाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, लेकिन जो बचा है उसे बेहद शानदार बनाया जा सकता है। भाई लाइफ का जो मोमेंट आपसे छूट गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं, उसको बदल भी नहीं सकते हैं,
लेकिन जो आपका लाइफ बचा है उसको बेहद और शानदार बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो हम जो बचा है उसके बारे में सोचें, जो बीत गया है उसके बारे में सोचने से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। पांचवा जो हम लोगों के साथ जो मिस्टेक हो रहा है वो है परिवर्तन से घबराना। बहुत सारे लोग परिवर्तन से घबराते हैं, और परिवर्तन के ऊपर तो बहुत सारे आप लोगों ने मोटिवेशन, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। ये चमटी घड़ी का, नोकिया मोबाइल का, कोटेक कैमरा का, ये लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और ये बहुत पीछे चले गए। इसी प्रकार एक स्पीकर होता है और लोगों के बीच में स्पीच दे रहा होता है, बहुत सारे लोगों के बीच में। तो उसी स्पीच के दौरान वो एक बात बोल देता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, और ये बात उस हाल में बैठे लोगों को, लगभग आधे से ज्यादा लोगों को बहुत बुरी लगती है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये बात आपने बोल कैसे दी? हमारे पूर्वज बंदर थे, आप ये कैसे बोल सकते हैं? और लोगों ने उसके ऊपर उंगली करना शुरू किया और लोग, झगड़ा हो गया वहां पे। बहुत सारे लोगों ने उस स्पीकर को ऊपर अपना जूता उठा करके मार दिया, फेंक दिया, और लोग हाल छोड़ के चले गए, आधे से ज्यादा लोग। लेकिन जब आधे लोग बचे तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो आज भी बंदर क्यों है? इस जमाने में भी बंदर क्यों है? तो उस स्पीकर ने जवाब दिया कि जिन बंदरों ने बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम पे, वो इंसान हो गए, और जिन बंदरों ने बदलने से मना कर दिया था वो आज भी बंदर रह गए। आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव से ही हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर हम स्टिक रहे, स्टिल रहे, तो कहते हैं ना कि आंधी आती है तो उन पेड़ों को पहले उखाड़ती है जो पेड़ सख्त होते हैं, अपने जगह पे खड़े होते हैं। जो पेड़ लचीले नहीं होते वो पहले ही फट जाते हैं। अब बांस के पेड़ और जैसे बहुत सारे लचीले पेड़ जो आंधी तूफान के साथ अपने आप को परिवर्तित करते हैं, वो उस आंधी में बच भी जाते हैं या बहुत देर तक सरवाइव करते हैं। लेकिन सख्त पेड़ जो होते हैं, जो अपने आप को टस से मस नहीं होने देना चाहते, उनको कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होता, वो किसी के लिए भी घुल मिल नहीं सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, वो पहले उखड़ के शोर समेत बाहर आ जाते हैं। तो आपको चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। चैलेंज आपको, परिवर्तन जो है, चेंजिंग आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, परिवर्तन होना जरूरी है। आपको पता होगा कि बेंगलोर जैसे सिटी में एयर टैक्सी, फ्लाइंग टैक्सी शुरुआत होने वाली है या फिर हो गई होगी, डेटाबेस के मुताबिक बहुत जल्दी ये शुरू होना था। तो बेंगलोर जैसी सिटी में आपका फ्लाइंग टैक्सी चलने वाला है कि आप चाहेंगे ओला उबर के तरह आप टैक्सी बुक कर सकते हैं बेंगलोर में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ड्राइवर लेस कार भी चल रही है। बदलाव यहाँ तक पहुँच गया है कि बिना ड्राइवर के कारें चल रही हैं टेस्ला की। एआई सिस्टम बहुत आगे चला गया है, रोबोटिक सिस्टम बहुत आगे चला गया है, मेटावर्स बहुत आगे चला गया है, क्रिप्टो करेंसी का बहुत तेजी से बोलबाला बढ़ रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। आप बदलें या ना बदलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो बदल रही है, और चेंज होना आपके स्वभाव में जरूरी है। क्योंकि अगर आप बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, चेंज हुए बिना आपका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। इसको आप नोट कर लीजिए। एक लाइन है, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो अंडे के अंदर जो चूजे होते हैं, जिस अंडे के अंदर चूजे होते हैं, जब वो फाइट करके उस अंडे को तोड़ करके बाहर नहीं निकलते अपने जीवन के लिए, उसे तोड़ के बाहर अपने आप को नहीं निकालते, यानी कि वो एक प्रकार का बदलाव है। अंडे में से जब चूजा निकलता है, उसको तोड़ करके बाहर आता है, तो एक बदलाव है।
जब वो इस बदलाव को स्वयं स्वीकार नहीं करता, जो चूजा वो सीधे तवे पे फ्राई हो जाता है, ऑमलेट बन जाता है। तो आपको भी अपने लाइफ में जब भी परिवर्तन, आपके लाइफ में जहां पे परिवर्तन की जरूरत हो, जहां पे परिवर्तन की गुंजाइश हो, वहां पे परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। सफल होना है, परिवर्तन करना, चेंज करना, ये आपको आपके अंदर होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, जब कोई समय आपके अपने हिसाब से आपको परिवर्तित करेगा या कोई व्यक्ति आपको परिवर्तित करेगा, तो आपको वो सही सलामत बाहर नहीं निकालेगा। इस चूजे की तरह आपको सीधा फ्राई कर देगा वो, या फिर आपका ऑमलेट बना देगा, या फिर आपको बॉयल कर देगा। तो इससे पहले कि समय आपको परिवर्तित करे या लोग आपको परिवर्तित करें, आपको खुद पे अपना कमांड रख करके खुद को आपको परिवर्तित करना चाहिए समय के अकॉर्डिंग। अगर नहीं परिवर्तित करेंगे तो जब समय परिवर्तित करेगा तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा, और शायद वो हो जो आप सोचते हैं वो हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों का इस जूम सेशन में। ये 5 वो मिस्टेक है, अगर कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हम कर रहे हैं तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत है। और ये चीजें हम जाने अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं चलता, और ये बहुत आसान भी है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीने का अगर आदी हो, तो जब वो 1 2 3 4 5 10 सिगरेट पिया है, वहां से उसको छोड़ना आसान है, या 10 साल से सिगरेट पी रहा है, उस वहां से छोड़ना आसान होगा? नहीं। अगर शुरुआत है तो आसान है। अगर ये सोचते हैं कि चलो यार इसको हम कल चेंज कर लेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, तो जितना ज्यादा इसको आप देर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपसे गलती हो रही है, सपोज कीजिए कि आप किसी सफर पे निकले हैं और आपका रास्ता गलत हो गया है, आप 1 किलोमीटर से घूम के आएंगे या 10 किलोमीटर से घूम के आएंगे या 100 किलोमीटर से घूम के आएंगे, आप क्या करते हैं? आप ऐसे सिचुएशन पे ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही आपको पता चलती है कि जहां के लिए आप निकले थे आप रॉन्ग जा रहे हैं, आप कम से कम दूरी चल के यू टर्न मार के घुमा करके शॉर्टकट लेकर के अपने सही रास्ते पे आते हैं। आप 1 किलोमीटर भी अपना वक्त जाया नहीं करते। तो मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर इन सब चीजों में जो ये 5 मिस्टेक जो हमने बताया, अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो वहां से तुरंत यू टर्न कीजिए और अपने आप को सही जगह पे लेके आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ये सेशन में आप सभी लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर आज का, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू है, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन सर, उमेश सर, बहुत 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 शानदार सेशन। जी उमेश जी, जबरदस्त सेशन सर। पूरे सेशन मैं बना रहा हूँ, लगभग 250 लोग बने रहे सर सेशन में। क्या नहीं करना चाहिए, 5 गलतियाँ। जी जी एक बार जो है सर सारी हेडिंग जो है एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि पहली बार में क्या होता है कि वो हेडिंग निकलती रहती है ना, तो जो आपने जिस चैप्टर के ऊपर पूरी बात की है ना, तो पूरी सब एक बार जो है लास्ट में समराइज करना पड़ता है। मैं इसको सर ये 5 हेडिंग्स को मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, योद्धा ग्रुप में अभी मिल जाएगा। जी आप योद्धा ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर जूम को अपनी सेशन को कंप्लीट करने के लिए एक बार 5 हेडिंग को फिर से जी जी इसमें सर समराइज कर दीजिए। इसमें सबसे पहली जो गलती है सर, आत्मदया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ ही गलत हो रहा है। और दूसरा हेडिंग सर इसमें जो था वो आपका डिसीजन का, रिस्क न लेने का, मतलब बहुत सारे लोग रिस्क लेने से घबराते हैं। ये तीसरा था। नहीं सबको खुद
खुश नहीं किया जा सकता, तो सबको खुश करते हैं लोग। जी जी बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वही सबको खुश कर सकते हैं। और तीसरा था रिस्क लेने का, मतलब रिस्क लेने से लोग घबराते हैं। और यहाँ पे चौथा था सर वो चौथा वाला मैं भी सर पास्ट में लोग जीते हैं सर, पास्ट में लोग जीते हैं। जी हाँ, पास्ट में अटके रहते हैं। और पांचवा था परिवर्तन। जी 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 तो ये 5 टॉपिक है जो कि इसमें लोग उलझे रहते हैं। जी, पास्ट में अटके रहते हैं, ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। बहुत खतरनाक है ये। क्योंकि पास्ट में जो लोग अटके रहते हैं उनका सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन्हीं का होता है जो जी। पास्ट में सोचते हैं, और कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज वही होते हैं जो पास्ट में सोचते हैं। जी जी। क्योंकि पास्ट को तो जाके हम बदल नहीं सकते ना। पास्ट के लिए हमारे हाथ में सर कुछ है ही नहीं, ना उसको कुछ हम नहीं। वापस ला सकते हैं ना बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो बस फ्यूचर यही कर सकते हैं कि वो वहां से हमने अनुभव जो प्राप्त किया है उसके आधार पे बचे हुए टाइम को हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा लोग पास्ट की गलतियों को लेके कोसते रहते हैं, उसको याद करते हैं, उसको भूल नहीं पाते हैं। पास्ट से सिर्फ सीखिए और आगे जाइए, और आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा गलती ना हो इसके लिए आपको प्लानिंग करना है। जी जी। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। पास्ट सर, पास्ट वो गलती है, पास्ट के बारे में सोचना वो गलती है जो हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देता और फ्यूचर के बारे में सोचने नहीं देता। बिल्कुल। प्रेजेंट में भी रहने नहीं देता है, पास्ट हमको प्रेजेंट में भी रहने नहीं देता है। अब देखिए, अच्छा पास्ट भूत बन जाता है, अब भूत हमेशा परेशान करता है जी जी ना। जी। तो इसलिए सर वर्तमान और भविष्य बस दो के बारे में ही सोचना है। पास्ट से सिर्फ जो है हमें सीखना है कि हमने जो गलती किया है वो गलती जो है अभी नहीं करना है। पास्ट हमेशा सीखने के लिए है, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। जी जी। इतिहास पास्ट है और वो पढ़ाया जाता है। हम लोग तो मनोरंजन के लिए पढ़ते थे, लेकिन वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, सीख के लिए पढ़ाया जाता है कि क्या क्या लोग गलती किए, कैसे कैसे मतलब कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन दोस्तों। एक बार यदि आपने पूरा सेशन देखा हो, मैंने पूरा सेशन देखा, तो मेरे तरफ से तो बहुत ही जबरदस्त जोरदार कंग्रेचुलेशन उमेश जी को इस सेशन के लिए। आपने पूरा देखा हो तो आपकी तरफ से बहुत थैंक यू सर, इट्स अ ग्रेट सेशन थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। और एक जी एक बहुत बहुत बधाई। मैं चीख रहे हैं लोग आपको बधाई देने के लिए, सब चीख रहे हैं लगी जबरदस्त बधाई दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बधाई दे रहे हैं सर। जबरदस्त सेशन। उमेश जी का सेशन ऐसा होता ही है, इनके टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वो टॉपिक उपयोगी होते हैं। और आज के भी टॉपिक को जिन लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने लिया होगा, और टोटल ये पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड टॉपिक था, हम लोगों के मिशन विजन से रिलेटेड टॉपिक था, हम लोगों के कार्य प्रणाली से रिलेटेड टॉपिक था। बहुत से लोग अभी उसी कील पर बैठ के कू कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है उसी वहां से उठ के चल के बाहर निकल के आज जो है अपने सपनों की सवारी कर रहे हैं। सपनों की सवारी का मतलब है कि ड्रीम देखना शुरू कर दिए हैं, और बहुत से लोग उसको अचीव करना शुरू कर दिए हैं, बहुत से लोग उसको अचीव कर चुके हैं। तो पास्ट से कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको हम बदल नहीं सकते, और जिसको हम बदल नहीं सकते तो उसके बारे में क्यों हम चिंतन करें, क्यों टेंशन लें। तो पास्ट में नहीं किसी को जाना है। पास्ट में जाएंगे सिर्फ दुख तकलीफ टेंशन मिलेगा। देखिए, पास्ट में जाएंगे सीखने के लिए जाइए, रहने के लिए पास्ट में मत जाइए। बहुत से लोग पास्ट में जाके रहने लगते हैं, रहिए मत, उधर सीखिए और सीख कर निकल लीजिए वहां से। और सबका पास्ट रहा है, और सब लोग अगर अपने पास्ट को जाकर देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि उन्होंने बहुत गलती की। अगर ये गलती नहीं की होती तो आज कहाँ होते, ये गलती नहीं की होती तो आज कहाँ होते। शायद आज आप जहाँ पर हैं, अगर वो नहीं किए होते तो आप यहाँ पर नहीं होते। जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस एक लाइन में पास्ट को थैंक यू
एक लाइन में बोलते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहानी के साथ, छोटी सी एक कहानी के साथ, अधूरी कहानी के साथ मैं उमेश जी के इस सेशन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज हम लोगों के पास 3 प्रमोशन, एक जो है आशीष जी का बर्थडे का, 2 न्यू कार प्रमोशन है, और मैं वादा करता हूँ कि जो न्यू कार दोनों है वो विद इन 2-3 डेज के अंदर ऑन रोड हो जाएगी। ऐसी कारों का प्रमोशन है जी, बिल्कुल। और तो आज के डेट में जो बैनर मेरे पास आ पाए हैं मात्र 2 ही आ पाए हैं। यदि हमारे जून सेशन तक और भी बैनर आ पाएंगे तो हम लोग जो है उनका प्रमोशन शामिल कर देंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे पास 2 प्रमोशन आ पाए हैं, तो हम अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 2 प्रमोशन। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके ऊपर एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, आप सभी लोग सुने होंगे, पहली बार नहीं सुन रहे हैं। बड़ी चर्चित चीजें हैं अकबर बीरबल के बारे में। अकबर बीरबल दोनों लोग एक बार जाते हैं, मतलब उनके बारे में बड़े किस्से कहानियां फेमस है, तो उन्हीं को लेके ये कहानी है कि अकबर बीरबल दोनों लोग एक बार जंगल में जाते हैं शिकार करने, और शिकार करने के दौरान अकबर का जो है अंगूठा कट जाता है, और जब अंगूठा कट जाता है तो बीरबल अकबर को बोलते हैं कि मतलब मेरा अंगूठा कट गया, बड़ा ही खराब हुआ, बड़ा ही आज मेरा दिन खराब है, या फिर मेरी किस्मत खराब है, या फिर मेरा समय खराब है। बीरबल बोलते हैं कि नहीं साहब, जो हुआ अच्छा हुआ। बोलते साहब मेरा अंगूठा कट गया, तो बोलता अच्छा हुआ, चल तुमको बंद कराते हैं। सैनिकों से जो है बीरबल को बंद करा देते हैं कटघरे में, ये बोलने के लिए कि तुमने ये कैसे बोला कि अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कट गया और तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ। इसके बाद कुछ समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद जो है अब राजा तो शिकारी होते हैं, राजा शिकार करने जाते हैं, राजा अपना मन बहलाने जंगल में जाते हैं शिकार करने, तो उनको फिर कुछ 2-4 महीनों 6 महीनों बाद अंगूठा उनका सही हुआ। इसके बाद वो फिर निकल गए शिकार के लिए, और शिकार के लिए जब वो निकले तो इस बार उनके साथ बीरबल नहीं थे, वो अकेले गए, और फिर उनको जंगल में कबीलों ने पकड़ लिया, जंगली कबीले जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ कर जो है उनके सामने नाचने लगे, डांस करने लगे, और ले जाके उनको जो है अपनी देवी थी, देवी के सामने जो है उनको खड़ा कर दिए, और उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन लोगों ने क्या किया कि इनको फिर नहलाया वहलाया, नहला के ला के देवी के सामने बलि देने के लिए तैयारी करने लगे, और जब बलि देने के लिए तैयारी कर रहे थे तभी उन्होंने देखा, हाँ जब बलि देने के लिए नहला वगैरह रहे थे तभी देखा कि ये तो राजा का अंगूठा कटा है, मतलब इनका अंगूठा कटा है। अंगूठा पहले से कटे होने का मतलब है कि ये जो बलि झूठी है, मतलब कि ऑलरेडी पहले से इनका अंगूठा कटा है, कहीं गिरा होगा तो ये झूठा हो गया। तो जब कबीरों ने देखा कि ये तो झूठे हैं, तो फिर उनकी बलि ना देके उनको छोड़ दिए, तो उनको छोड़ दिए, और तो जब उनको छोड़े तो उनको बीरबल की याद आ गई कि बीरबल ने जब मेरा अंगूठा कटा था तो बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और शायद अगर अंगूठा आज मेरा कटा नहीं होता तो मेरी मुंडी आज कट जाती। तो इसका मतलब बीरबल ने सही बोला था, अगर अंगूठा कटा नहीं होता तो मुंडी कटवानी पड़ती। तो ये बात जो है राजा साहब फिर दरबार में आते हैं, मतलब अकबर दरबार में आते हैं, और दरबार में आते ही बीरबल के सामने जाके बीरबल से माफी मांगते हैं कि बीरबल मुझे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया था, और तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही था, यदि उस टाइम पे मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो मेरे साथ ये दुर्घटना हुई कि मेरी मुंडी कट जाती। तो बीरबल ने बोला कि राजा साहब, जो आपने मुझे इस कटघरे में बंद किया ये भी बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर आप मुझे बंद नहीं करते, क्योंकि आपने मुझे बंद किया ये भी बहुत अच्छा हुआ, आप मुझे बंद नहीं करते तो आपके साथ मैं होता, तो आपका तो पहले से कटा था, मेरा नहीं कटा था, मेरा कट जाता, तो आपने भी बंद करके मुझे बचा लिया, इसलिए जो होता है अच्छा होता है। तो दोस्तों पास्ट के बारे में बस आपको एक ही बात सोचनी है, एक ही लाइन सोचनी है कि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो बस हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करना है, इसका जो परिणाम निकलेगा
वो परिणाम आपको बता देगा कि पास्ट में जो आपके लिए हुआ था, वो आपके साथ जो हुआ था, जो आपको उस टाइम पे बुरा लग रहा था, एक्चुअल वो उस टाइम के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो आपके जीवन के लिए बड़ा अच्छा हुआ था। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग नेटवर्क से मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोग मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें तो नई टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी जो 100% इन्वेस्टमेंट को लेके मार्केट में आती है। टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको दुनिया एक्सेप्ट करने वाली, लेकिन इसको हम स्वीकार करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ये तो पता है कि अगर आज हम क्रिप्टो में आ गए हैं और आज हमने क्रिप्टो समझ लिया, क्रिप्टो सीख लिया, तो हमारा जीवन क्रिप्टो में ही गुजरने वाला है, हमारा फ्यूचर क्रिप्टो में ही गुजरने वाला है। तो यदि हमें इसको क्रिप्टो मींस दूसरे शब्दों में बोले इन्वेस्टमेंट को करने का सही तरीका पता चल जाए एक गलती की वजह से, तो जीवन भर दोबारा दूसरी कोई गलती नहीं होने वाली। वरना अगर एक गलती की वजह से तरीका सही करने का नहीं आता तो जीवन भर गलती करते। बहुत से लोग लगातार गलतियां किए जा रहे हैं, लगातार गलतियां किए जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ना रियल क्रिप्टो में होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्टमेंट में होते हैं, और हर एक सिस्टम में हर एक जगह 5 से 6 महीने बाद जाके एक नई लायबिलिटी लेते हैं, अपने पैसे का, अपने लोगों का और अपने लोगों के पैसे का, तीनों का लॉस करते हैं बराबर। और अचीवमेंट के नाम पर एक नई लायबिलिटी होती है, नया गड्ढा होता है जो हमेशा बढ़ता चला जाता है, और एक दिन जिम्मेदार होते हुए भी गैर जिम्मेदार बन जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो उनसे खत्म नहीं होने वाला होता है, तो फिर गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। तो हम लोगों के साथ जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ कि हम लोगों ने एक बार में सीख लिया, दोबारा वो गलती नहीं किए। जबकि हमारे जैसे जगह पर विराजमान लोग, रहने वाले लोग उसी टाइप के 2-3 कॉन्सेप्ट को और लगातार बैक टू बैक करते हैं, और तब जाके एहसास होता है कि नहीं जी हम गलत कर रहे हैं। नहीं मानते हैं, एक बार के बाद नहीं मानते हैं, दोबारा फिर करते हैं उसी टाइप का, तीसरी बार फिर करते हैं, चौथी बार फिर करते हैं, और लास्ट में या तो गायब हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं, फिर कोई आता नहीं, गायब हो जाते हैं परमानेंट, क्योंकि वो नहीं सुधार सकते, नहीं उसको अपडेट कर सकते, तो इसलिए गायब होना पड़ता है। इतनी ज्यादा गलतियां हो चुकी होती है, इतनी बार गलतियां हो चुकी होती हैं कि वो खत्म ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, पास्ट से सीखना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, और वर्तमान में अपना 100% देना है। पास्ट से सीखना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, जो गलतियां हो गई उसको दोबारा नहीं करना है, और वर्तमान में अपना 100% देना है, 100% अपना देना है। आप अगर अपना 100% देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में कुछ बड़ा ना कर पाए। जिसके लिए देंगे वो करेंगे। आप अगर 10,000 महीना कमाने के लिए देंगे तो 10,000 महीना पर आप पहुंचेंगे। आप अगर 50,000 महीना कमाने के लिए देंगे तो 50,000 महीना पहुंचेंगे। आप अगर 1 लाख महीना कमाने के लिए देंगे समय, तो 1 लाख पर पहुंचेंगे। आप 100% किस लिए समय दे रहे हैं, ये पहले आपने अगर डिसाइड कर लिया तो 100% देने के बाद आप वहां एक दिन जरूर पहुंचेंगे। भले ही रास्ते में कई पड़ाव मिले, कई संघर्ष आए, कई बैरियर आए, लेकिन 100% देने के बाद आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। मुकाम जो आपने तय कर रखा है, उस पर मुकाम आपने क्या तय कर रखा है, किस मुकाम पर आपको यकीन है, उसी पर पहुंचेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मोस्टली लोग जो है वो 50,000 राउंड फिगर इनकम करने वाले लोग अपने साथ आए तो 50,000 से ज्यादा लोग ये सोच सकते हैं कि 1 लाख, उससे ज्यादा लोग नहीं सोच पाएंगे। उससे ज्यादा सोचने में और बोलने में लोगों को डर लगता है। इसलिए मैंने ही प्लानिंग किया कि लोगों के माइंडसेट को बदलें। इसलिए मैं ऑलरेडी मेक मिलेनियर का मुहिम चलाया। मेक मिलेनियर, कम से कम आपको मिलेनियर बनना है, कम से कम मिलेनियर बनना है। और मिलेनियर मतलब होता है $10 लाख, यानी कि 10 करोड़। ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बड़ा बैरियर है। करोड़पति बनना बहुत बड़ा बैरियर है, उसके लिए बहुत ही एफर्ट लगता है, उसके लिए विश्वास नहीं होता कि हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा जब आप इनकम कर लेते हैं तो 10 करोड़ बनाना आसान हो जाता है, और जब आप 10 करोड़ बना लेते हैं तो 100 करोड़ बनाना आसान हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जिस दिन आपके पास 10 करोड़ हो जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा 100 करोड़ तो चुटकी में, लेकिन पहले 1 करोड़ आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मेक मिलेनियर का सपना, इसलिए मेक मिलेनियर का टारगेट इसलिए है
कि 10 लाख आप कमाने के बाद, 10 लाख डॉलर कमाने के बाद, 10 करोड़ कमाने के बाद आप 100 करोड़ के बारे में बड़े ही आराम से प्लानिंग कर लेंगे। बड़े ही आराम से आप सोच लेंगे कि ये तो मेरा अधिकार है, इसको मैं करके रहूंगा। आप सभी लोगों को याद है जनवरी मंथ में, दिसंबर जनवरी मंथ में हमने एक प्लानिंग किया था। वो प्लानिंग ये थी कि अगले 3 महीने में जितने भी ऑफिसर और कोर है वो सभी लोगों को फ्लैट और कार का दोनों फंड दे देंगे हम। मतलब उनको फ्लैट और कार दोनों दे देंगे। क्यों प्लानिंग किया था? क्योंकि हमने मतलब अपने प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, स्किल से हमने 10, 20, 30, 40 लाख, 45 लाख बनाया था। तो 45 लाख बनाने के बाद ऐसा लगा 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ बनाना आसान है। 100 करोड़ बनाना आसान है। ऐसा करके फिर हमने सबको बोल दिया कि सबको कार ले जाओ, मर्सिडीज बेंज ले जाओ, घर ले जाओ, फ्लैट। क्यों? क्योंकि हमें लग गया था कि ये आसान है, और रियली आसान है, क्योंकि जो आपके दिमाग में आ सकता है उसे आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगले 3 महीने में नहीं हुआ, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसका पीछा करेंगे, अगले 3 साल में भी हो जाए तो सर कोई बुरा नहीं। ठीक है, 27 महीने और लग गए। हम 3 महीने की बात कर रहे थे, 3 महीने में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 3 साल में हो जाए ना, तो भी मैं ये मानूंगा कि जो ये हुआ है वो बहुत से लोग जीवन भर में नहीं कर पाते। लेकिन जो उस टाइम पे सबसे प्लस पॉइंट हुआ ना, सबसे बेहतरीन बात आई दिमाग में ना, वो ये आई कि 100 करोड़ बना सकते हैं ये, क्योंकि ये तो दिमाग में आ गई, ऐसे तो आती नहीं। और आ गई है तो आज नहीं, इस साल नहीं, अगली साल नहीं, अगली साल जब जिस चीज का पीछा करेंगे तो वो कभी ना कभी आपको मिलेगा। तो जो भी होता है अच्छा होता है, और हमेशा आपको सीखना है। वो 100 करोड़ का टारगेट ऑफिसर और कोर को फ्लैट और कार का टारगेट मैंने लिया, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन थोड़ा जल्दी ले लिया था, थोड़ा जल्दी, मतलब बहुत जल्दी भी था। मेरा मतलब स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, जबकि मैं नहीं समझ पाया कि सबसे अच्छी स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा सुरक्षित। तो वो नहीं समझ पाया, तो इसके लिए तो एक्सीडेंट होना था। लेकिन कोई बात नहीं, आया टारगेट, तो ये पता है कि एक न एक दिन अचीव होगा, और वो अचीव होगा तो वो सभी के पास, जो आज हमारे पास एज ए कोर, एज ए ऑफिसर हैं, वो सभी के पास एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरा ये सपना है कि उनका खुद का फ्लैट और खुद की कार दुबई में होगी। इसी ड्रीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये टारगेट और उतने में हो जाएगी, जितना मैंने सोचा था उतने में हो जाएगी, और उतना कर भी लेंगे एक दिन। समिट के बाहर से करके समिट में डालेंगे, लोगों को मजबूत करेंगे। समिट को तो लोग मजबूत करेंगे, कमेटी मजबूत करेगी स्टेकिंग करके, लेकिन समिट से बाहर पैसा ले आके समिट के लोगों को मजबूत कर देंगे। और जब लोगों को मजबूत कर देंगे तो लोग समिट को ऑटोमेटिक मजबूत कर देंगे। मेरा माइंडसेट इसी तरीके का चल रहा है। लोग मजबूत हो गए तो सिस्टम हमारा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये तो फाइनल है कि अपने साथ जो लोग हैं वो अब पूरी परीक्षा पास करके आए हुए, अग्नि परीक्षा पास करके आए हुए लोग हैं। मतलब अपने पास अब तुक्के वाले लोग नहीं है, आजमाने वाले लोग नहीं है, जाने वाले लोग नहीं है, भागने वाले लोग नहीं है। काम होगा नहीं होगा, चलते रहेंगे, साथ में लगे रहेंगे, साथ में आज नहीं होगा तो कल होगा। तो टिकने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल में ये जो 500-600 एक्टिवली जो जूम पर लोग आते हैं उनको टिका कर बताया है, टिक कर वो बताए हैं अपने आप को कि हम टिकने वाले लोग हैं जी, हम जाने वाले लोग नहीं हैं, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो जाते। मतलब सपने पूरे होने के बाद क्यों जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे? तो मतलब हम अपने सपने पूरे करके ही रहेंगे। तो ये है दोस्त, इसलिए उमेश जी के सेशन से सीखिए, पास्ट में ज्यादा ना सोचिए, और कील पर बैठकर कूं ना करिए, कील से उठिए। हॉर्न आपके जीवन में आपके खूबसूरत सपने की कार का हॉर्न होना चाहिए, ना कि आपके कुकू की आवाज होनी चाहिए, आपके दर्द की आवाज होनी चाहिए। वो अक्षय कुमार
नहीं, अजय देवगन का एक बड़ा बड़ा ही प्यारा वीडियो है, छोटा सा एक है कि यदि एक जोक पर हम बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पर हम बार बार रोते क्यों? जी जी है कि नहीं सर? अगर एक जोक पर हम बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पर बार बार क्यों रोते? एक गम मिला, एक बार रो लिया, अब आगे उसके लिए कुछ करना है ना, उसी को पकड़ के रोते रहे। उमेश जी ने एक सेशन में ये भी लिया कि हाँ, हम रो के अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, तो हमें क्या है कि उसके ऊपर उससे बस सीख लेना है और आगे बढ़ना है। और किसी बहुत बड़े मोटिवेटर ने बोला कि आप एक लकीर को बिना काटे आप एक लकीर को छोटा कैसे कर सकते हैं? वो लकीर जो आपकी लायबिलिटी की लकीर है, उसको बिना काटे आप छोटा कैसे कर सकते हैं? तो उसके बगल में एक इनकम की उससे बड़ी लकीर खींचकर आप अपने लायबिलिटी की लकीर को छोटा कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, और प्रिंसिपल नेवर फेल, सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। इसलिए मैंने भी प्लानिंग कर लिया कि जितना जिम्मेदारी है उसको, लायबिलिटी दूसरे शब्दों में बोलते हैं, लायबिलिटी मतलब जो हमने कह के ली है, तेरी कह के ले लेंगे ना एक लाइन है, तो जो हमने कह के ली है लायबिलिटी, उसको जिम्मेदारी बोलते हैं। और कह के नहीं लेते तो नहीं होती, तो कह के ली है जिम्मेदारी, लायबिलिटी, वो हमारे इस समिट के 100 पे जाने के बाद 1% है मात्र। तो हमारे समिट के 100 पे जाने के बाद 1% है। समिट के 10 पे रहने पे समिट के 10% वैल्यू के बराबर है, और समिट के 1 पर रहने पर समिट के 100% के बराबर है। तो हमने जब ये जिम्मेदारी ली तो हमें पता था कि जो एमएमआईटी या समिट का एमएमआईटी का कैलकुलेशन था उस टाइम पे, वो 100% की वैल्यू के बराबर लायबिलिटी था, जिम्मेदारी था। और हमने जानबूझ के प्लानिंग किया कि हम इसे अगर 10 पे लेके जाते हैं समिट को, तो 10% की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि इसे हम 100 पे लेके चले गए तो 1% की जिम्मेदारी है। और गलती से अगर इसे हम 1000 पे लेके चले गए, गलती मतलब बोले तो मोटिवेशन से 1000 पे लेके चले गए, तो 0.1% की जिम्मेदारी है। चलिए मैं 100 की बात करता हूं, जिसका यहां से जहां पर जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं वहां से 8-10 गुने का अंतर है। तो क्या अगर हम सभी कम्युनिटी जिस प्लेटफॉर्म से कलेक्ट हुए, जो जहां से पैदा हुए, जिस मदर कंपनी से पैदा हुए हम सभी लोग, अगर हम सभी लोग 100 पर चले जाते हैं, तो क्या उस मदर सिस्टम की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 1% ज्यादा है? नहीं, कुछ भी नहीं ज्यादा सर, क्योंकि जिस टाइम पे हम जाएंगे उस टाइम पे लगभग हमारी स्टेकिंग 30% के आसपास हो चुकी होगी। और हमारा मानना है कि जैसे 30 वैसे 31, अगर हम 30 की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम पे 100 पे जाने के बाद 1 की ओर ले सकते हैं, 31। तो जैसे 30 वैसे 31, ज्यादा लोड नहीं आएगा। बस इतने डेवलप लोग होंगे तब तक कम से कम 500 कारें होंगी मिनिमम। और 500 कारों में तो मैं 500 की बात नहीं करता, लेकिन 50 जिम्मेदार लोगों के पास कारें होंगी जिनके जीवन का उद्देश्य सबमिट होगा। तो 50 लोग मिलके उन अपने साथ अपने 10-10 कार वालों को और चला रहे होंगे, 500 कार वालों को चला रहे होंगे, या 500 लीडर को चला रहे होंगे। 500 लीडर मिलके जैसे 30% के डीपीआर को कंट्रोल कर रहे होंगे, वैसे वही 500 लोग 31% के डीपीआर को कंट्रोल कर लेंगे। तो इसलिए सर बिना पास्ट में सोचे, बिना रोए, बिना कू किए, हमने उस लकीर को, जिम्मेदारी वाली लकीर को छोटा करने के लिए हमने प्लानिंग किया। और जब हमने प्लानिंग किया तो समय दूर दूर तक हमारी प्लानिंग को लेके लोगों को दिख नहीं रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन थैंक यू ऊपर वाले को कि अब कुछ लोगों के अंदर, मैं नहीं कहता हूं सब लोगों के अंदर,
कुछ लोगों के अंदर हमारे अलावा कम से कम 150 लोग ऐसे तो बन चुके हैं पिछले 1.5 सालों में, जिनको जो मैं वो देख रहा हूँ वो दिखना शुरू हो गया। और यकीन मानिए कि जब कोई चीज हमारा दिमाग किसी चीज को स्वीकार कर लेता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती पूरा कराने में। मुश्किल तो सिर्फ हमारे दिमाग को स्वीकार करने में है कि क्या ऐसा हो सकता है। यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वैसा होने में आपके सिर्फ करने और होने का बस अंतर है कि बस आप करते रहिए और वो हो जाएगा जो आपने सोच रखा है। तो हमारा जो सपना था, हमारा जो टारगेट था, वो आज 100-150 लोगों के दिमाग में है, 100-150 लोगों के साथ चल रहा है। तो हमारी जीत पक्की है। हम लोग 100% वो सिस्टम बनेंगे जिसमें पुरानी कोई भी किसी भी कंपनी की 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी भी किसी कंपनी की किसी के पास लायबिलिटी नहीं होगी 100 पर जाने पर। 10-20 साल पुरानी की गई गलतियों को भी बारिश के पानी से, सबमिट के 100 के पानी से धो देंगे। इतना तूफान होगा ना कि सब जितना भी जमा हुआ कचरा होगा सब धुल जाएगा। तो बिल्कुल सर, और ये यहीं से हो सकता है। अगर 1 को 10 और 10 को 100 बना के 100 की जिम्मेदारी 1 से खत्म हो सकती है। 1 को 10 और 10 को 100 बना के 100 की जिम्मेदारी 1 से समाप्त हो सकती है। तो ऐसा हम लोग बनाने के क्रम में अभी कुछ ही मंथ पीछे हैं, कुछ ही मंथ, समथिंग मंथ पीछे है। समथिंग मंथ मतलब ईयर उसमें है ही नहीं, कुछ ही मंथ पीछे है। तो आइए चलते सर उमेश जी के सेशन के लिए। एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन फिर से हो जाए, बधाई हो जाए उमेश जी के इस बेहतरीन सेशन के लिए। और जो हम लोगों के जैसे खुशी मैम जब पहली कहानी सुनाई थी ना, उस समय चल रहे हम लोगों के जीवन में, हम लोग के बिजनेस से रिलेटेड वो कहानी थी। और वहीं से जो है खुशी मैम की कहानी सबको पसंद आ गई, खुशी मैम सबको पसंद आ गई। तो आज उमेश जी का जो ये सेशन था ना, वो हम लोगों के बिजनेस और हम लोगों के जीवन और हम लोगों के पुराने समय में चलने वाले जो जितने भी पड़ाव थे उसमें एकदम 100% सबके लिए था। बहुत से लोग हताश, निराश, उदास, रोगी, सबके लिए उमेश जी ने दवा बना के दी आज की डेट में। तो एक बार फिर से जोरदार बधाई उमेश जी को इस सेशन के लिए। उमेश सर को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। तो हम लोग चलते हैं फटाफट। हमारे पास 2 डेडिकेटेड मेंबर हैं, अभी हमारे पास और भी बैनर नहीं पाया है। जी जी लोग कहाँ पे इसका माइक देखिए, आपके घर की बात बाहर जा रही है, तो आपके घर की बात बाहर जा रही है। रेखा मैम का क्या जो भी है तो जी खुशी मैम आप हैंडरेज है मैम, आपको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे एक्चुअली पर्सनली थैंक्स बोलना था उमेश सर को सर, क्योंकि जब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज का सेशन स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया गया था। उनकी बोली हुई एक एक बात, एक एक चीज मैं अपने लाइफ से कनेक्ट कर पा रही थी। तो उमेश सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन देने के लिए, इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए। थैंक यू सर। मुझे पर्सनली थैंक्स आपको बोलना था सर, तो इसीलिए हैंड रेस किया था। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू आपको। तो हम लोग सर फटाफट कर लेते हैं प्रमोशन। दो रनर नहीं, एक ही रनर है। जी हाँ दोस्तों, एक बैनर था बहुत पुराना और छूट गया था, और ये बैनर एक उम्मीद पर बना था। ये मतलब प्रमोशन एक उम्मीद पर हुआ था और आज वो उम्मीद पूरी हो गई है। तो
उनका प्रमोशन कर लेते हैं। ये देखिए उम्मीद थी। अभी मैं पूरी बात बताता हूँ, शायद आप को जानकर आश्चर्य होगा। तो आप हैं रुद्राक्ष जी और आप मैंगो आर्मी हैं और मुन्ना कुमार जी आपके अपलाइन है, रजनीश रंजन जी और पंकज कुमार जी, आयुष रंजन जी। तो मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी वही लोग बताएंगे। फिलहाल हम लोग प्रमोशन कर देते हैं। जी रुद्राक्ष जी, आपको समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मुन्ना कुमार जी, रजनीश रंजन जी, पंकज कुमार जी एंड आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए रुद्राक्ष जी को समिट आर्मी बनने नासिर के लिए। टीम की तरफ से बहुत तो जी दोस्तों, आप रुद्राक्ष जी को याद रखिएगा। एक प्रमोशन और करने के बाद रुद्राक्ष जी से हम लोग इनके इस बैनर के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक प्रमोशन और साथ में कर लेते हैं क्योंकि 2 ही प्रमोशन है, बाकी इसके बाद कार प्रमोशन है। तो जी समिट रनर प्रताप जी, आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सुमन शाह जी, संतोष चौधरी जी और संतोष गौतम जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए प्रताप जी को समिट रनर बनने के लिए। नासिर टीम की तरफ से बहुत क्यों तो ये अभी एक हमने प्रमोशन किया आर्मी, तो आप देखिए ये उम्मीद है और कितना मतलब क्या बोलते कि उसको बोलते हैं सोच, या अभी हम लोग उसको बोलते हैं विजन, कितना तगड़ा हो सकता है। इस बैनर में रुद्राक्ष जी का जो प्रमोशन हुआ है ये एक सोच के ऊपर हुआ है। तो थोड़ा सा मैं ये पूरा डेफिनेशन जानना चाहता हूँ। जी तो रजनीश जी, जी जी सर आप भी बताएं। रजनीश सर को अनम्यूट कर दिया जाए सर। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर। देखिए सर, रुद्राक्ष की माता जी भी साथ में ही है। जी डबल आर्मी है। नमस्ते। सर हम लोग भी सर पार्टी से ही आ रहे हैं, अभी शादी से ही, तो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छे टाइम से इंतजार भी था और वेलकम गिफ्ट के रूप में बहुत अच्छा लगा सर कि मुझे पहले रुद्राक्ष के आने से पहले ही हम लोगों ने प्लानिंग किया था। अब रुद्राक्ष को आगे जो है सर, खुद हम वॉरियर हैं तो कोशिश करेंगे कि इसे भी वॉरियर तक ले जाए। बस सर बैनर बन गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं समझ गया, तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो रजनीश जी हैं, आप जानते हैं फर्स्ट मैंगो वेरियर हैं। इन्होंने आज के 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले, जब रुद्राक्ष जी क्लियर नहीं थे कि रुद्राक्ष जी होंगे या फिर लक्ष्मी जी होंगी, तो उसी समय जो है मैंगो आर्मी बना के और रुद्राक्ष नाम लिखकर और फोटो कृष्ण जी का, वो मतलब बचपन का बच्चे का फोटो डालकर इन्होंने जो है ऑलरेडी प्रमोशन कर दिया था। तो लेकिन जिन डूडा तिन पाइयां, मतलब जैसी इच्छा थी वैसा ही हुआ। और अब जो है रियल बैनर पे भी रियल और रियल रुद्राक्ष जी आए, लक्ष्मी जी भी। तो सर ये भी एक आशा है और मैं इस बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बहुत बहुत बधाई सर कि इतना ज़्यादा बिलीव लेवल इतना ज़्यादा बड़ा हो जाना कि जो सोचे वही हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई रजनीश सर। बहुत बधाई सर। रुद्राक्ष जी को बहुत बधाई। जी रुद्राक्ष जी को भी बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कुछ लोग समझ पाए होंगे, मैं ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाया, लेकिन जो है आप समझ जाइए, आप सभी लोग समझदार हैं। तो अभी सर आज के डेट में जो कार, जिनका कार प्रमोशन है वो है आरिफ जी, मोहम्मद आरिफ जी। आपको आपके कार फंड के लिए, कार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर श्री ओम त्यागी जी, योगेश राजपूत जी, चंदन सिसोदिया जी, अनुज कुमार सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए आरिफ जी को कार
अचीवमेंट के लिए। झांसी टीम की तरफ से झांसी टीम की तरफ से टाइगर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो फटाफट एक कार प्रमोशन और कर लेते हैं, फिर दोनों लोगों से बारी बारी बात करते हैं। नेक्स्ट और आज की दूसरी कार है मैंगो मैन है, समिट मैन है जी, अभी समिट आर्मी और समिट मैन है दीपांकर बर्मन जी। तो दीपांकर बर्मन जी, आपको आपकी कार अचीवमेंट के लिए और कार फंड के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कमेटी। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राकेश रजक इमादुल चौधरी जी को भी बधाई आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए। झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। आरिफ जी, मोहम्मद आरिफ जी और दीपांकर जी को कार की बधाई देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर तो दोनों तरफ से लोग दिख रहे हैं। तो आरिफ जी का प्रमोशन पहले किया था, आरिफ जी से बात कर लेते हैं जी। अनुज कुमार सैनी जी, आपको नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी और आरिफ जी को अचीवमेंट और कार फंड के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने एक अपने टीम में सर एक रूल्स रखा है, फिर मैं आरिफ जी से सुनूंगा क्योंकि इसमें उनका है, तो आज आरिफ जी को ही सुनना पसंद करेंगे हम लोग। सर हमने रूल्स किया कि सर आप अगर 3 महीना लगातार अगर आप बिजनेस देते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग होगा, तब एलिजिबिलिटी हम लोग डिसाइड करेंगे आपके। आप एलिजिबल हैं तो भी हम आपको ब्रेक करेंगे, क्योंकि सर पास्ट में देखा गया कि मिलने के बाद सर चीजें जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था आपके साथ। तो मैंने सर ये डिसाइड किया है, मेरी शायद गुस्ताखी है या जो कह लीजिए, लेकिन मैंने मेरे टीम के लिए सर अपना एक नियम बनाया। बिल्कुल सर, आपका सिस्टम है, आप इसे कैसे चलाना चाहते हैं ना, वो इसका ये आप ही का फ्यूचर है, आप ही का सिस्टम है। आप इसे आज ही मिसयूज करके खत्म कर दें या आप इसे सही तरीके से मेंटेन करके लेके चलें, तो आपके आने वाली जनरेशन तक ये चलने वाला सिस्टम है, ये बंद होने वाला नहीं। जी सर जी। तो हम लोगों ने सर डिसाइड किया सर, आरिफ जी अचीव किए सर, और बिजनेस के मामले में भी इनका सर अच्छा परफॉर्मेंस था। और आज परिणाम है कि सर इनके पास आज टेक्निकल थोड़ी सी इशू थी बैंक की तरफ से, आज मैं निकलने वाला था इनके कार दिलाने के बाद, लेकिन कुछ चीजें रहे तो ज्यादा आरिफ जी बता पाएंगे स्क्रीन पे सर। आप कल का लिया जाए सर, ठीक है सर। हम लोग आरिफ जी से ही बात करते हैं जी। आरिफ जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर कार अचीवमेंट के लिए और साथ में कार फंड के लिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी जी सभी को नमस्कार, जितने भी जूम पे हैं सर सभी को नमस्कार। कुछ सर भी ऐसा नहीं सुनना है कि क्यों आज नहीं आई, बस ये जानना है कि कब आएगी बस। जी सर, कल आ जाएगी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, कल आ कार तो जाए। मिल गई सर, बस कार हो गई। और सर यही है कि बहुत खुश हूँ सर, और खुश हूँ मैं, खुश है परिवार, खुश है मेरा मेंटोर, और हम सब खुश हैं सर। हाँ, आप ये सिस्टम पे मेरा बिलीव था और यहाँ से मुझे कार मिली सर, और सिस्टम पे और आप पे और इस पे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सिस्टम पे बिलीव नहीं करेंगे कभी भी लीव। सिस्टम पे बिलीव कभी भी नहीं करेंगे लीव। जी सर, और लगे थे सर इसी भरोसे के साथ, इसी बिलीव के साथ, और कर रहे थे सर, पहले भी कर रहे थे और आज भी। और हमने ये भी कहा था सर, सिस्टम में है दम नहीं होगा खत्म, और यही था सर, सिस्टम में है दम नहीं होगा खत्म, और मान लिया था कि काम पूरे जोश के साथ काम करेंगे हम। बिल्कुल सर, सिस्टम में है दम नहीं होगा खत्म, पूरे जोश के साथ काम करेंगे हम। तो जोश के साथ काम करेंगे हम तो सिस्टम नहीं होगा खत्म। जी सर, और उसी जोश के साथ कर रहे थे सर, और करने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। और यही था सर कि काम कम हो या ज्यादा, और आपसे एक ही वादा कि मतलब दिल में है पूरा मजबूत इरादा। जी जी जी, बहुत अच्छा और उसी इरादे के साथ हम लोग डटे थे, लगे थे, कर रहे थे सर, और आज भी और कल भी करना है सर, और बस करते रहेंगे सर। जी बिल्कुल आरिफ जी, जहाँ से आप कार निकाल रहे हैं वहाँ से कारें नहीं बहारें आएंगी, टेंशन ना लीजिए, बहुत सी कारें आएंगी। जी, और लाइफ में सर बहुत था गम, मगर अंदर था कुछ दम,
जी 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 गिरे सर, कई बार गिरे, मतलब लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया सर, बहुत कर्ज थे, लोन था, बहुत तकलीफ में था सर मैं। और मुझे ऐसा लगा मैं इस तकलीफ और दुख से मैं निकल नहीं पाऊंगा, इस दलदल से मैं निकल नहीं पाऊंगा। जी मगर सर वही था कि किसी का साथ मिला, और वो अनुज सर का साथ था सर, और उनका मतलब उनपे और सिस्टम पे मेरा विश्वास था, और उसी विश्वास और अनुज सर का साथ मुझे इस चीजों से मतलब बाहर निकाल पाए और ला पाए, और मैंने किया, और हम कर रहे हैं सर। बिल्कुल। अब जिम्मेदारी है अपने साथ साथ उन साथियों को भी उन मुश्किल से सर। बाहर निकालना जो आपके ऊपर जिनकी उम्मीदें हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आरिफ जी की तरह हम भी एक दिन जो है अपनी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे और अपने सपनों को अचीव करेंगे। जी। और मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जो समिट में है वो एक ना एक दिन हो जाएगा सफल, वो आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर, सबमिट सफल होगा तो वो भी सफल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी, हो जाएगा सफल, आज नहीं तो कल। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी तो किसी बोगी में आप होंगे, चाहे स्लीपर में होंगे, जनरल में होंगे, किसी में होंगे। और जिनको कहीं जगह नहीं मिलेगी वो लैट्रिन के डब्बे में भी जाते हैं जिनको कहीं जगह नहीं मिलती, तो गाड़ी अगर आप ट्रेन में कहीं भी होंगे ना, तो ट्रेन अगर स्टेशन पे पहुंचेगी तो आप भी स्टेशन पे पहुंचेंगे। सही है सर। ठीक है। और ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है कि अगर कंपनी स्टेशन पे पहुंच गई यानी कि सबमिट स्टेशन पहुंच गया तो आप कहीं छूट जाएंगे ना। सबमिट स्टेशन पहुंचेगा तो आप जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये परफेक्टली ट्रेन का ही एग्जाम्पल है। ट्रेन बस ये है कि आप प्लेटफॉर्म पे ना रहिए, आपको बोगी में होना है, डब्बे में, प्लेटफॉर्म पे नहीं। और सर वो आप वही लाइन बोलना चाहूंगा सर, मेरी लाइफ में भी दुख था, कर्ज था, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें थी सर। वो जो लाइन थी ना, तो मैंने वही सोचा सर, उस लाइन को ना मिटाना है ना घटाना है, ना मिटाना है ना घटाना है, बल्कि उससे बड़ी लाइन बनाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है, उससे बड़ी लाइन बनाना, बिल्कुल, और पूरी दुनिया को दिखाना है। यही एक ही तरीका है सर, एक ही तरीका है उस लाइन को छोटा करना है। बस उस लाइन को न सर, उसको ना मिटाना है ना घटाना है, उससे बड़ी लाइन बनाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई। आपसे और भी बातें होंगी आपकी गाड़ी आने पर, तो तब तक के लिए हम लोग और भी दूसरे जो दीपांकर जी हैं उनको ले लेते हैं। और आप शायद आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, आसपास कहीं भी हैं, तो आप लोग आपस में बात डिस्कस करिए, हम लोग। जी दीपांकर जी, जी जी नमस्कार सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको आपकी कार के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश जी ने दिखाया गाड़ी आपकी जो है बिल्कुल खड़ी है, वॉशिंग वगैरह करके नंबर प्लेट लगाने के वास्ते ना। जी सर। जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको दीपांकर जी। अच्छा, ये गाड़ी एकदम बिल्कुल जी रेडी है सर, बिल्कुल अच्छा, अच्छा कलर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा। ये रेंज रोवर लिटिल रेंज रोवर है, मतलब उसी टाइप का मॉडल है इसका, लिटिल रेंज रोवर। तो जी दीपांकर जी सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर, और आपको भी और ऑल कम्युनिटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जो है मतलब कितना टाइम लगा सर यहाँ तक पहुँचने में? मैं तो सर लगा हुआ वो आपका 2 साल कंप्लीट हो गया मेरा। 2 साल टोटल, 2 साल कंप्लीट हो गए यहाँ तक आने में? 2 साल कंप्लीट हो। ठीक है सर, 1 साल 2 साल। $100 से आया था। जी जी अभी मेरे साथ आपको कम से कम 2 साल और बचा है आजमाने में। जी सर। मतलब 4 साल लगा दिया जी। और अभी तो पूरा ये एडवर्टाइजमेंट हो गया, अभी पूरा मार्केट डाल का मसाला है सर। जी जी बिल्कुल, वो होगा सर, वो बाई प्रोडक्ट, वो जब चिप आएगा तो फिर वो सब चीज़ें होनी ऑटोमेटिक होनी है। तो $100 से आपने सफ़र अपना बताया, और 2 साल पहले आप आए थे, और 2 साल में मुझे लगता है कि 6 महीने तो पेनफुल रहा, 6 महीने बाद धीरे धीरे रिलीफ स्टार्ट हुआ, और अभी आप एक अच्छे, मतलब उसको बैंक बैलेंस नहीं बोलेंगे, वैलेट बैलेंस के साथ आज एक ड्रीम आईफोन और
कार के साथ आप आज हम लोग के साथ हैं। जी सर। जी सर इमादुल सर भी लाइन पे आ चुके हैं। जी सर नमस्कार सर। तो ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई वन सेकेंड दीपंकर सर। जी इमादुल सर, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई दीपंकर जी को सिस्टम में लाने और इस अचीवमेंट तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। जी सर थैंक यू सर। और इसी महीने में और एक लाना है सर, मुबारक हुसैन का देखता पूरा कोशिश करेंगे, इसी महीने में निकलेंगे सर। कर लेंगे सर, यदि ठान लेंगे तो होगा। सर मैं निकल रहा हूँ, कल ही निकल रहा हूँ, टिकट वगैरह हो गया है। तो वहाँ कुछ बिजनेस कुछ पेंडिंग्स है, वहाँ जाकर के वो क्लियर कराना है। 18 के पहले तो क्लोजिंग बड़ी करानी है 18 तक। तो सैटरडे संडे सब छुट्टी ले रहे हैं लोग। दीपंकर जी भी छुट्टी ले लेंगे, ऐसे भी छुट्टी रहेगा, नहीं रहेगा तो भी ले लेंगे। तो कुछ बड़ा करने का है, हम लोग पहुँचते हैं उसके बाद करते हैं कुछ बड़ा। एक गाड़ी तो कम से कम और लेंगे इस महीने में। जी सर इसी महीने में लेना है। 4-5 तो रेडी है। मुझे तो सर 500 इस साल देना है, आपको उसमें से कितना लेना है? 10 लेना है सर, मेरा टीम में 10 लेना ही है। ठीक है सर, तो सही है। तो लेना ही है सर। तो मुझे 50 लोगों को और ढूंढना है, बस 10 वाले ना। जी ठीक है सर। कांग्रेचुलेशन दीपंकर सर और इमादुल जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। इमादुल सर और बताइए। बिना नहीं होता। नहीं ये फंड आप लोग का है। जब आप करने की ठान लेंगे ना, तो ऊपर वाला क्या है, कनेक्ट करा देता है। किसी कौन रास्ते मिलेगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन आपको मोटिवेट करेगा ना, कैसे आप पहुंचेंगे, कौन आपके साथ स्टार्ट करेगा, कौन आपके साथ स्टे करेगा, वो सब लोग मिल जाते हैं। वो आप हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, बांध के बनिया का बाजार नहीं लगता। पहले बनिया दुकान खोलता है, कस्टमर आने लगते हैं। बस दुकान खोला, बैठेगा ना, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा के बैठेगा, सुबह शाम, तो सुबह और शाम फिर आने लगेंगे। तो वो ये नहीं कि पहले कस्टमर रेडी हो जाए जी हमारे साथ। कुछ लोग ऐसे होंगे ना अभी हमारे सिस्टम में, 12 लोग जब मेरे रेडी हो जाएंगे तो मैं स्टेक करूंगा ना। कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होंगे तो ऐसा नहीं है। जब आप स्टेक करेंगे ना, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, ये होने में समय नहीं लगता। 1, 2, 3 होने में समय लगता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होने में समय लगता है। 3 के बाद 3 सीधा 6, और 6 के बाद सीधा 12। ये सब 3 महीने का काम है। और आदमी फंड आने के बाद में आदमी बढ़ाने के लिए लगता है। दीपंकर सर का फंड आने का 10 सेकंड में एक रनर कंप्लीट कर दिया, राजू अली का बेटी का सर। आज ही एक रनर कंप्लीट हो गया, फंड यूज भी हो गया है दीपंकर सर का। 10 सेकंड में जी 10 सेकंड में फंड आया, बस हाथों हाथ स्टेक कर दिया। नहीं सही सही सही। सर मैं सरप्राइज रह गया सर। एक साथ बैठते हैं, मुझे भी नहीं बताया सर, पूरा सरप्राइज रख के रख दिया। हमको पता था आज फंड आएगा, तो राकेश सर बोला था, हम इसीलिए रेडी करके रखा हुआ है। राजौली सर को बोल के रखा, उसको नहीं बोला फंड आने का हाथों हाथ इसको स्टेक करेंगे, रनर बना देंगे। बहुत अच्छा सर। आप लोग अगर फटाफट गाड़ी लेंगे ना, तो मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़ेगा। सर थोड़ा सा हमारा मकसद है जून में 100 तक जाना। तो ये एक कैलकुलेशन है, मकसद जो है ना एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मतलब कितनी गाड़ियां आएंगी, कितने रनर बन जाएंगे, कितनी स्टेकिंग हो जाएगी, कितनी सप्लाई स्टेक हो जाएगी, कितना सबमिट बाई हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन है। और हमने ऑलरेडी बताया था ना 100 गाड़ी जून तक। तो 100 कार आने में, जून तक 100 कार आने में हम 100 पर होंगे, ये कैलकुलेशन है। अब 100 कारें नहीं आएंगी तो फेल कौन होगा? आप लोग। इल्जाम किस पे लगेगा? हमारे पे। क्या कि अरे सर वो बोले तो थे जून में 100 पे जाएगा, लेकिन वो सर 100 कार नहीं आई ना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी क्वालिफाई करिए और जल्दी जल्दी गाड़ी लेके रोड पर गाड़ी निकालिए। रोड पर मतलब गाड़ी शोरूम से बाहर निकालिए। गाड़ी अचीव करना और शोरूम से बाहर निकालना दोनों बहुत अंतर है। अचीव तो सर मैं इसी महीना में और एक करेंगे और जून में 2 कंप्लीट करने हैं। मेरा टीम में जून तक 5 तक आ जाएगा सर। मैंने जी अपने नेटवर्क लाइफ में मैंने कम से कम 5 कार अचीव की थी। 5 कार, 5 अपने नेटवर्क लाइफ में। लेकिन मुझे एक कंपनी से सिर्फ कार का फंड आया था बस। 4 में मैं अचीव किया, भाग गई, बंद हो गई, दिए नहीं। समझ रहे ना सर? मतलब 1 में 2 अचीव किया, वो चली गई। 1 में 1 ही अचीव किया, वो चली गई।
एक में 2 अचीव किया, उसने पैसा दिया था, दो का 65 हजार आया था, 65 2 का मिला के एक अल्टो भी नहीं ले सकते थे, लेकिन 2 का मिला के एक कार लिए थे, मतलब एक ने दिया था। तो आप लोग तो किस्मत वाले सर, आपको तो इतना फंड मिल रहा है कि आप अपना EMI का भी आपकी व्यवस्था हो रही है, और आपको तो आप बस बोलिए कि मुझे स्टेक करना है और मेरा कंप्लीट हो गया है, ये ले लीजिए मेरे रनर, और इसके बाद मुझे दे दीजिए, मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ, इतना बोलिए तो आपको फटाक से मिल जाएगा। तो ठीक है सर, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं सर, आप जैसे ये मिला, नहीं सर, सब मिला, मैं भी किस्मत प्लेटफॉर्म मिला, मैं भी किस्मत वाला हूँ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो है, लोग कहते हैं कि भाई देखिए संघर्ष हम नहीं करेंगे आपके साथ, संघर्ष करने नहीं आए, हमको तो सिर्फ बताइए कि एकदम आप हमको व्यवस्था क्या देंगे, आप हमको खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, और किस होटल में मीटिंग होगी। लोग सर सुविधा लेने के लिए नेटवर्क में आते हैं। हम लोगों ने संघर्ष के साथ नेटवर्क बनाया है, तो हम लोग सब लोग किस्मत वाले हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी में संघर्ष आता लोग भाग जाते हैं। हाँ, इतिहास गवाह है कि संघर्ष में ही कंपनी बंद हो गई, लेकिन हम लोग की पैदाइशी संघर्ष में हुई है। तो सफलता का जन्म कठिनाई के कोख से होता है, तो इसलिए हम लोग सफल होंगे, क्योंकि हम लोग का जन्म कठिनाई के कोख से होता है। तो सर अच्छे का मैं नहीं होता है, इसीलिए मेरी अकेले की बात नहीं, मैं नहीं, आप नहीं होते इमादुल जी तो मैं किसके लिए टिकता, राकेश जी नहीं होते तो मैं किसके लिए टिकता, नहीं, जैसे आप लोग नहीं होते तो मैं किसके लिए टिकता ना, कोई रीजन नहीं था, कोई वजह नहीं थी टिकने का। तो आप लोग बिलीव नहीं छोड़े, इसलिए मैं भी साथ नहीं छोड़ा। आप लोग के पास बिलीव नहीं होता तो मेरी मजबूरी हो जाती कि मैं क्या करता, किसको बताने आता कि भाई हम लोग कर सकते, किसको बताने आता कि वी आर विनर, किसको बताने आता कि हम इतिहास रचेंगे। तो आप लोग थे, और मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, 100 लोग अगर जूम पर रहेंगे, 100, तो भी हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, 100 सिर्फ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं करते हैं, प्रभास सर बताते हैं कि 5% लोग, 5 और 90 लोग न्यूट्रल होते हैं, 90%, 5% लोग एक्टिव होते हैं, 5% लोग डीएक्टिव होते हैं। अब उस 5 एक्टिव और 5 डीएक्टिव और 90 न्यूट्रल में पूरा खेल चलता है। 5 एक्टिव में से 5 न्यूट्रल में से एक न्यूट्रल एक्टिव हो गया तो 6 एक्टिव हो गए, और 90 6 की तरफ हो जाएंगे, और 5 न्यूट्रल में एक एक्टिव में से निकल के 6वां न्यूट्रल हो गया तो 90 न्यूट्रल की तरफ हो जाएंगे। तो एक्चुअल जो है वो रोल तो वो 5 एक्टिव का है ना, कि उसने उस 5 डी एक्टिव में से एक को खींचा और 90 इनके साथ। तो यही हुआ अपने भी साथ, यही होगा सबके साथ। आपके साथ भी लोग एक्टिव होंगे, आपके साथ भी लोग पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। आपको करना क्या है, पॉजिटिव की संख्या बस बढ़ाते जाना। तो पॉजिटिव की संख्या बस बढ़ाते जाएंगे तो न्यूट्रल साथ में हो जाएंगे, और वही पॉजिटिव की संख्या आपकी घटेगी तो न्यूट्रल निगेटिव की तरफ चल जाएगी। तो 90 मेरे टीम में 30% अभी पॉजिटिव हो गया, अभी धीरे धीरे सब कोशिश करेंगे। जी सर, 30% पॉजिटिव हो गया सर, कोशिश करिए 30 हुआ है, जून तक जाते जाते 70 हो जाए, बाकी 30 बचे वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और बड़ा मजा है ऐसा करके। सर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा था, राजू सर का जो आज, राजू वाली सर का जो रनर कंप्लीट हुआ है उनकी बेटी के नाम से। तो अभी एक बात आपने बोली थी, वो स्टोरीज में था ना, वो अकबर और बीरबल का जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो ये कहानी यहाँ पे फिट बैठती है, क्योंकि पिछले मंथ जब मैं वहाँ पे था तो वो करने के लिए रेडी थे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हो, तो नहीं हुआ। वो लोग वेट किए, तो अब वेट करने का फायदा ये हो गया कि वो लोग अब जूम पे आने लगे, चीजों को वॉच करने लगे। पर्सनली मेरा जो जूम होता है 11 बजे, उसमें भी आने लगे। और आज सडनली ऐसा हुआ कि आज डिसीजन हुआ, तो ये अच्छा ये हुआ कि आज रनर बनने से उनको क्वांटिटी भी ज्यादा मिला, नंबर 1। डेडिकेटेड फंड भी 3 गुना मिलेगा, 3x डेडिकेटेड फंड मिला। अच्छा, हाँ 3x वाला चल रहा है, वो तो मुझे भूल गया था। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें अगर नहीं होती है, लाख प्रयास करने के बाद भी तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में उसको होना तो होता है, जो होता है सीख लो,
जी बिल्कुल जी, 2000 वही मैं बोला कि जो अच्छा होता अच्छा के पिछले महीने नहीं हुआ, इस महीने हुआ, उनको क्वांटिटी भी ज्यादा मिला और 3 एक डेडिकेटेड फंड भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में वो कंपनी को जज करके एक नया ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ, एक भरोसा बना। ये जरूरी था, बिजनेस जरूरी नहीं था, भरोसा होना जरूरी था। वो उनको गैप मिला, तो गैप मिला तो उन्होंने चीजों को वॉच किया, तो वॉच किया तो उनको भरोसा हुआ, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा मतलब अचीवमेंट, उनका भरोसा करना या भरोसा दिलाना या जीतना है। बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो हम कहीं से भी निकाल लेंगे, तो हम भरोसा उनका लेके आ पाए, उनके फैमिली का लेके आ पाए, ये बड़ी बात है हमारी टीम के लिए। जी ये अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल सर। तो दोस्तों हम लोग बस डॉक्टर मैं एक बात रखना चाहता हूँ, जी। मतलब कि आपके ऊपर पूरा विश्वास था मुझे, मतलब कि एसबीजी आया, एसबीजी आया, मतलब कि मेरा लगभग आपका 20 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं फिर भी डाटा रहा क्योंकि आपके भरोसे में मैं जानता था कि आप एक ना एक दिन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैंने पूरा, अभी तो अच्छा हुआ है सर, 100 में 100 मिल रहा है। हमने तो 100 पे 200 किया था। सर हम लोगों को कुछ नहीं मिला हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। ये अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग इतिहास रचने वाले हैं, बाकी लोग पढ़ने वाले हैं। जी सर, वही बात है, इसी कारण आपके भरोसे में बहुत धन्यवाद। और मैं मतलब कि पूरा ये हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके सर, बहुत बहुत बधाई। गाड़ी अब आ रही है, कल 1-2 दिन में गाड़ी आ रही है, इसलिए हम लोग उसी कल ही आ जाएगा सर, गाड़ी के साथ बात करेंगे सर ना। कल ही आ जाएगा सर, संडे को सेलिब्रेशन करेंगे सर आने के बाद। अच्छा, संडे को करेंगे सेलिब्रेशन, गाड़ी कल आ जी, जाएगा। गाड़ी कल ही आ जाएगा। सॉरी, पिछले बार भी हम लोग संडे को ही सेलिब्रेशन किया था सर, एक दिन पहले ही गाड़ी दे दिया था। नहीं ठीक है, गाड़ी लेके सही है, गाड़ी लेके इसके बाद जो है सेलिब्रेशन का डेट रख के सेलिब्रेशन करना है सर, जरूरी ना। जी सर, बड़ा करके करेंगे थोड़ा सेलिब्रेशन, इसीलिए सर को ही आना है, सर आने का बाद ही होगा। और सब आदमी को बुलाएंगे, एसबीजन जितना भी है, जो अभी इस सिस्टम को भरोसा नहीं कर रहा है, वो लोग को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। देखिए, एक जब आता है ना तो लोग बोले भाई वो तो इमादुल जी बहुत बड़े कलाकार हैं और काफी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो ले सकते हैं एक में। दूसरा जब आता है तो लोग कहते हैं यार ऐसा है कि लग रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ है। जी सर, दूसरे इसीलिए हमको सबको बुलाना है। तीसरे पर जानते क्या होता है, तीसरे पर लोग कहते हैं भाई जल्दी करो कहीं लेट ना हो जाए, तो इसीलिए इसी महीने में 25 तारीख तक और एक निकलना है। तीसरे पर जी, तीसरी गाड़ी आपके अगर टीम में आ गई तो इसके बाद आपको मतलब बिना कम मोटिवेशन में, कम प्लान दिखाना पड़ेगा, कम मोटिवेशन में रिजल्ट आएगा। इवन की लोग पूछ कर आएंगे, इवन के लोग बोलेंगे कि ठीक है आप हमको बताए थे, आप हमको फोन किए थे, उस टाइम पे नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा? अच्छा, जब आप बताए थे ना उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अब से शुरू करते हैं कुछ। ये फर्क पड़ेगा सर, बताना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, ये काम बेसिक काम करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट में जो है तब्दीली आ जाएगी। प्लस जो लोग आपको बोलते थे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग बोल देंगे कि चलिए ठीक है गाड़ी तो ले लिए हैं, लेकिन देखते हैं गाड़ी इनके पास कब तक रहेगी। ऐसा नहीं कि जो बोलते कुछ नहीं कर पाएंगे वो आ जाएंगे, नहीं, उनके वाक्य बदल जाएंगे, उनके शब्द बदल जाएंगे। गाड़ी आ गई है, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक गाड़ी रहेगी, फिर वो ऐसे हो जाएंगे। अब फिर 2-4-6 महीने बाद फिर वो गायब हो जाएंगे और दूसरे के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो उनका काम ही यही होता है, वो रायचंद होते हैं, रायचंद, तो वो रायचंद होते हैं, वो हमेशा उनकी राय बदलती रहती है आपको लेके, लेकिन उनकी एक राय आपको लेके रहती है मार्केट में, हमेशा राय एक लेके रहेंगे और हमेशा उसको बदलते रहेंगे आपके उसके हिसाब से। यदि वो गलती से सही हो गए तो बोलेंगे लोगों को देखो हम बोले थे ना, हम ऐसा कह रहे थे, क्योंकि उनकी कई राय बदलती रहती है, एक के बाद दूसरी आती, तीसरी आती, चौथी आती, 5वीं आती, तो भाई औसत का नियम काम करता है।
तो आप उनकी 10 राय आपको लेके बदली तो एक तो आ ही जाएगी सही। तो औसत का नियम काम करता है, क्योंकि एक राय उनकी सही हो जाती है और उसको लेके वो पूरा गाना गाते हैं, बाकी 9 जो गलत होती है उसको लोगों को भी भुला देते हैं और अपने भी भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोगों का कोई भी वो नहीं करना, ध्यान नहीं देना। अपना ध्यान ये देना है कि अपने को वही काम करना पड़ेगा जो अभी हम कर रहे थे। हमको प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बात करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों का स्टिकिंग कराना पड़ेगा, 100 से शुरू कराना पड़ेगा और 100 के बाद फिर लोग 1000 का करेंगे, 500 का करेंगे, 3000 का करेंगे, 6000 का करेंगे। शुरू हमको कराना होगा ना। बस इसमें अंतर ये आ जाएगा कि पहले जो लोग बोलते थे कि हमको समझ में नहीं आया जी, या जो लोग हमको पहले बोलते थे कि सोच कर बताएंगे ना, सोच कर बताएंगे, वो अब ऐसा नहीं। अब बोलेंगे कि जी पहले समझ में नहीं आया था या समय नहीं दे पाए थे, पहले समझ नहीं पाए थे, अब हमको समझ में आ गया, अब शुरू कैसे करना है ये बताइए। इतना अंतर होगा, लेकिन जाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, ये सबके साथ होगा, सिर्फ दीपांकर जी के साथ नहीं होगा, आरिफ जी के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा। ये कहते हैं उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है और डूबते सूरज को कोई ना। डूबते सूरज को सिर्फ लोग जो है बंगाल में वो एक जगह पड़ती दीघा, वहां सनसेट देखने जाते हैं लोग। बस डूबते सूरज के लिए सिर्फ एक जगह लोग जाते हैं सनसेट देखने, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दीघा में छठ पूजा होता है उसमें भी साल में एक बार छठ पूजा में, साल में एक बार छठ पूजा में और दीघा में। तो 2 जगह खाली डूबते सूरज को लोग सलाम करने जाते हैं, बाकी सिर्फ दुनिया में उगते सूरज को ही लोग सलाम करते हैं ना सर जी। तो साल में अगर एक बार, साल में एक बार तुक्के मतलब साल में एक बार करते हैं, जहाँ पर 364 दिन करते हैं, 65 दिन, तो 365 वाला सही है सर। अपने पास अच्छे लीडर बन रहे हैं, अच्छी लीडरशिप डेवलप हो रही है और स्टेब्लिश लोग आ रहे हैं, स्टेब्लिश माइंडसेट से लोग बन रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सफल होना आसान है, टिकना सिर्फ मुश्किल है, क्योंकि टिक गए तो सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे मुश्किल काम है टिकना। सफल होना तो आसान है, क्योंकि सफल होने के लिए टिकना पड़ता है और टिकते ही तो नहीं लोग। तो टिक गए हम लोग, लोगों के साथ लोग टिक गए, काफी समय दे दिए, काफी कुछ जान लिए और अब जो टिक गए हैं वो अब नहीं जाने वाले हैं। अब जो लोग टिक गए हैं वो सफलता लेकर रहने वाले हैं, सफलता तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कोई न कोई स्टेप पे कोई न कोई प्लानिंग होती रहेगी, लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऑल अचीवर्स आज के डेट में जो आर्मी बने और रनर बने और 2 कार का प्रमोशन जिनका हुआ है, दीपांकर बर्मन जी और साथ साथ में आरिफ जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। हम लोग मिलते हैं सर कल। और एक मिनट सर जी, किधर से आवाज आ रही है सर? मत करो जी साल जी। अपनी सर 5 रन निकले हैं और इसमें का बैनर आज था जी। आज अपने टीम से 5 रनर निकले हैं, 5 रनर। सर बहुत सही बात आपने छेड़ दिया। आज टाइगर टीम से 5 रनर निकले हैं। आवाज मिल रही है जी? आवाज मैं आपकी सुन रहा हूँ। आज आपने बोला आज अपनी टीम से 5 रनर निकले हैं, मैं बोल रहा हूँ टाइगर टीम से 5 रन निकले हैं। सालम सर, आपके 18 तारीख तक 10 रनर में कितने रनर हो गए? आज एक मेरा प्रमोशन था सर 843 जी। सालम सर, 1 रनर आपने निकाल दिया था पहले अप्रोक्सीमेटली, मुझे लगता है कि कल परसों, कल नहीं, 1 रनर आपके निकले थे 12 तारीख को, 12/5। 1 रनर आज भी सर जी 12/5 नहीं, 843 का एक प्रमोशन था, आज नहीं हो पाया है और वो जूम पे हैं सर। कल 2 रनर उनके और निकल रहे हैं, विजयनाथ विश्वकर्मा जी, उस दिन भी बात नहीं हो पाई। विजयनाथ जी आज भी सर 1 रनर आज भी निकाले। 1 मिनट उनसे बात कर लें जी। विजयनाथ विश्वकर्मा जूम पे हैं, 1 मिनट बात कर लें। पहले उनसे बात करते हैं जी, विजयनाथ विश्वकर्मा जी से। जी कल
एक प्रमोशन किया था मैंने विजयनाथ विश्वकर्मा जी का। जी जी जी, उनको बुलाए भी थे। एक मिनट सर, वो बैनर मेरे पास होगा भी, कल जो प्रमोशन हुआ था। हिंदू विश्वकर्मा। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, एकदम बिल्कुल राइट राइट। तो जी हाँ बिल्कुल, ये बैनर है सर। तो हिंदू विश्वकर्मा जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और देखिए दोनों तरफ स्पेशल ऑफर मतलब मींस आपका जो है स्पेशल ऑफर के तहत आपका अचीवमेंट हुआ है। साथ में आपके मेंटर मिस्टर विजयनाथ विश्वकर्मा जी, शाह आलम जी और मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए इंदुनाथ विश्वकर्मा जी को सबमिट रनर बनने के सभी लोगों को ऑलरेडी हम लोग बधाई दे दिए। एक बार दोबारा बधाई देने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह बोल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार म्यूट कर दीजिए, मैडम की तरफ से कुछ एरर है, उनका माइक म्यूट नहीं हो रहा जी। तो जी सर हम अनम्यूट कर देते हैं टाइगर टीम से विजयनाथ सर, आप अनम्यूट हो जाइए सर। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई रनर बनाने के लिए। ये वीडियो देखो चालू है। वीडियो सर मैं आपका जो है, देखिए आप देखिए सर वीडियो, आपका वीडियो पे क्लिक करिए। जी 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 हाँ, सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मैंने शुरुआत में तो $100 से ही शुरुआत किया था सर, लेकिन उसके बाद मेरा पूरा परिवार ही सबमिट हो गया है। सबमिट मेरे जी मैं बना, उसके बाद हमारे भाई लोग हैं राजेश विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा, वो लोग बने। फिर 6 मैंगो आर्मी बने थे। जी जी 6 मैंगो आर्मी आप बनाए थे, मुझे याद है। और उसके बाद मुझे मैन में प्रमोट किया गया था। और उसके पहले शुरुआत में तो हमने वॉरियर से रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपना जी। उस समय करीब $5,000 से रजिस्ट्रेशन था सर इनका। 5,000 शुरुआत में जी। उसके बाद बीच में छिटपुट जो भी जैसा हुआ सबका कराते गए, 100, 150, 200, 500 जो भी हुआ। अभी इधर फिर समिट रनर में अपने 3 लोग हो गए हैं जी। और 22 महीने में कंपनी है अपना जो अचीवमेंट है। और बड़ा सर अच्छा लग रहा है अपने को कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसका काफी वर्षों से जा रहा था, अब वो यहाँ से पूरा हो रहा है। बिल्कुल होगा सर पूरा। बस अगर इंतजार एक दिन खत्म होता है ना, इंतजार की घड़ी लंबी तो होती है, खत्म होता है इंतजार। तो बराबर जूम पे भी सारे लोगों की सुनने से चल रहा हो, चाहे अपने उमेश सर हो, चाहे खुशी मैडम हो, सबका सुनने कुछ आगे को बेहतर करने के लिए बराबर मोटिवेट होते रहते हैं। और इस बीच फील्ड में भी जा करके लोगों को बताना और लोगों को कराना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अपना क्या है कि चूंकि शाह आलम जी को मालूम ही है कि हाँ, और जब भी उनकी जरूरत पड़ती तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी सपोर्ट हो। तो आगे भी सर, आगे बहुत कुछ अभी क्वालिफाई करते हुए आगे पहुंचना है। और जो भी इसमें सपोर्ट है वो सालम सर कर रहे हैं, मनोज जी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो जहाँ से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, ड्रीम देखे हैं तो उसको पूरा किए बिना जो है छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ मतलब जो सपना देख। बहुत बहुत बधाई विजय जी। सर मेरे जी ये जी जी साहब सर,
मैं जब बचपन में छोटा सा था, पिताजी के साथ रहता था, तो पिताजी बराबर एक लाइन बोलते थे, सबके लिए बोलते थे, मैं तो सुनता था सिर्फ, लेकिन जितना भी उन्होंने बोला है लाइफ में मैंने सब उतारा है। कुछ चीजों का मैंने विरोध किया जिसका खामियाजा मुझे जीवन भर भुगतना पड़ा। जैसे वो जो एक लाइन बोलते थे कि इच्छाएं जन्म मरण का कारण होती है। इच्छाएं, तो इच्छा क्या है? इच्छा तो यही तो सपना है, ड्रीम। आपने एक सपना देख लिया और वो पूरा नहीं हुआ। ये सपना देखना एक इच्छा है कि हमारी इच्छा है, हमारी चाहत है, तो इच्छाएं जन्म मरण का कारण बनती है। तो जो लोग सपना देख लेते हैं ना, ऊपर वाला उनको जो है छोड़े रखता है। कब तक? जब तक कि उनका सपना पूरा नहीं हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसे हम लेके जाएंगे तो दोबारा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो देखा है सपना या इच्छा उसकी अधूरी रह गई है। उसको पूरा करने के लिए उसको पुनः जो है मनुष्य योनि में भेजना पड़ेगा। तो इच्छाएं जन्म मरण का कारण बनती है। एक इच्छा बनाइए जिसकी वजह से आप हमेशा जिंदा रहें। मतलब कि सपने से क्या होता है, आपके हौसले जिंदा रहते हैं, आप हमेशा उम्मीदों में रहते हैं, और ऊपर वाला भी आपको जो है मतलब मौका दिए रहता है। तो सपने जरूरी है सर। सपने एक इच्छा है और इच्छाएं जन्म मरण का कारण बनती है। ये मेरी बात नहीं है, मेरे पिताजी की बात नहीं है, ये बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। जाके आप उसे उधर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हम जो सोचते हैं ना, हमारी जो इच्छा होती है या फिर हम जो बोलते हैं, ये तरंग के रूप में वायुमंडल में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और जब हमारा विचार कनेक्शन जब मिल जाता है हमारे उसे चाहत से, तो वो पूरा हो जाता है। हमारी चाहत का वेग हमारी इच्छा के वेग के बराबर जब होता है तो पूरा हो जाता है। तो किसी न किसी प्रकार से आपको मौका मिलना है कि आपके सपने पूरे हों। वो कारण समिट बने, कारण मैं बनूं, कारण मनोज जी बने, कारण कोई भी बने, आपकी अगर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, गहरी इच्छा है, जिसको दूसरे शब्दों में स्मार्ट लैंग्वेज में सपना बोलते हैं, तो आपका अगर सपना है तो ये पूरा होके ही रहना है। उसके लिए माध्यम चाहे सालम जी बने, उसके लिए माध्यम चाहे हम में से कोई नहीं कोई और बने, लेकिन वो पूरा होना ही होना है। तो अब आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से पूरा होना, इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू आपको कि आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि आपकी वो इच्छा वो सपना हम लोगों के यहाँ से पूरा हो पाएगा। इसके लिए हम लोगों को भी, सभी पूरी कम्युनिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस काबिल हैं। हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं कि लोग हम लोगों के यहाँ से अपने सपनों को पूरा करने का टारगेट बना पा रहे हैं। वरना सपने तो पूरा किए बिना हुए बिना रहते नहीं है। लेकिन इंसान सिर्फ हिम्मत ना हारे, सिर्फ एक ही काम करना है, हिम्मत नहीं हारना, लगे रहेंगे। माउंटेन मैन माझी सबने देखा, मतलब इंसान एक बार ठान लिया कि पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे, तो इंसान ने उसको काट के रास्ता बनाया सर। अगर वो बैक हो जाता, उसका लोग मजा लेने आए, उसका लोग छीटाकशी करने आए और उसको बोले काहे का काट रहे हो, तुमको कौन सी पड़ी है, मतलब बहुत से लोग कुछ करने आए ना, अगर वो लोगों की सुन लेता तो फिर तो माउंटेन मैन माझी नहीं बन पाता। एक लाइन बड़ी प्यारी सी वहां पर एक लाइन है कि कहते भगवान के भरोसे रहो ना, भगवान के भरोसे रहो, तो वहां पे डायलॉग है कि क्या पता भगवान हमारे भरोसे हो। बड़ा प्यारा डायलॉग है कि भगवान के भरोसे, तो लोग बोलते भगवान के भरोसा रखे रहिए हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए हो जाएगा। अरे भाई क्या पता भगवान हमारे भरोसे हो, कैसे हो जाएगा, करना हमारे छोड़े हो। हाँ, भगवान छोड़ा हमारे भरोसे की भाई अब करेंगे तभी जब पूरा होगा, ये रास्ता तभी बनेगा जब हम पूरा करेंगे इसको। या हम ही को जिम्मेदारी दे दिया और छोड़ दिया आपको जिम्मेदारी दे दी, और हम अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सर, विजयनाथ सर, सपने देखे सबसे पहले तो अच्छी बात। दूसरा ये है कि ये सपने हम लोग के प्लेटफॉर्म से पूरा होगा, ये हम सभी लोगों के लिए अच्छी बात। और मेरा तो ये मकसद है सर कि उन आंखों का हंसना क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी अपनी कहानी ना हो। तो मतलब देखिए कुछ ऐसा कर जाना है कि जिसमें लोग बार बार, देखिए जब कोई कुछ करता ना सर तो लोग उसके मतलब लोग उसको उल्टा सीधा भी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भुलाए नहीं भूलती। जब आप संघर्ष करेंगे तो जब आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे तो तमाम संघर्ष आएंगे, तमाम पड़ाव आएंगे,
लेकिन जब आप जीत जाएंगे तो लोग पीछे के जितने गम, जितनी तकलीफें, जितनी मुश्किलें सब भूल जाते हैं और सब भूल के सिर्फ जय जयकार करते हैं। सब भूल के तब तो बीच के यादें सबको हैं, गाने सबको मिलते हैं, कमेंट सबको मिलते हैं, असफलता के लिए टांग सबकी खींची जाती है, आपको सफल होने नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी की नहीं सुनी और आप सफल हो गए तो वही लोग झुंड से झुंड आएंगे, बोलेंगे कि मैं तो जानता था कि आप कर लेंगे। और मुझे विरोधी माला लेके आगे खड़ा रहता है। जी जी बिल्कुल। उपजना सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपने जल्द से जल्द आपके तय डेट के हिसाब से कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत इनकी मैरिज एनिवर्सरी है सर अगले महीने, और इसी महीने इनका कार का जो है कंफर्म कराना है। जी अगले महीने किस डेट में सर? 9 जून को विजय जी। 9 जून को 9 जून है तो जी हाँ सर ठीक है, इसी महीने कंप्लीट कराना है। इनका इसी महीने जो है टारगेट पूरा कराना। जी जी समय से एक सप्ताह पहले गाड़ी उड़ी आके मतलब सब कुछ कंप्लीट होके खड़ी रहे। 9 जून को भले शोरूम से निकले, लेकिन सारी प्रक्रिया एक हफ्ते पहले हो जानी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि पेपर कापी वगैरह वगैरह सारी तो ये तो खुद एजेंसी वाले हैं ना, इनकी होंडा की एजेंसी है टू व्हीलर की, तो इनको सारी चीज प्रक्रिया मालूम है, कब क्या करना है, कहाँ करना, सब कुछ ओके। हमने समिट से सर गाड़ी भी दिया है, हमने समिट से गाड़ी भी दिया है, और हमारे समिट में जितने लोग समिट के बदले गाड़ी यहाँ से निकली है। अच्छा अच्छा। हाँ किसी को भी समिट से गाड़ी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं सर। जबरदस्त सर जबरदस्त, एक बार जोरदार पेमेंट समिट में। जबरदस्त कांग्रेचुलेशन। ये हुआ सबमिट का यूटिलाइजेशन पावर। और विजय सर अभी जो है अगर इस महीने कोई लेता है तो उसको एकदम दे दीजिए, 2-4% ऑफर भी देखिए, क्योंकि अभी दे देंगे पास कलेक्ट हो जाएगा, अभी जो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा वो जबरदस्त हो जाएगा। सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। किसी को दिलाना हो तो समिट से हम गाड़ी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये कमेटी में पूरा मैसेज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी सर गाड़ी चाहिए तो सबमिट दे के ले सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताएं, किसी के पास इतना सबमिट ही नहीं है। इतना सबमिट किसी के पास नहीं है। फिलहाल जब हो जाएगा तो भी आप जो है सबमिट दे के गाड़ी ले सकते हैं। ये सबमिट की खूबसूरती है कि ज्यादा मार्केट में नहीं है, और यही इसकी मजबूती है सर, कि ज्यादा मार्केट में नहीं है तो ज्यादा मजबूत बना रहेगा। तो ठीक है सर, ओके सर, मिलते हैं सर। ठीक है सर, आशीष सर को जन्मदिन की एक बार टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद आरिफ साहब को कार फंड अचीव करने के लिए और दीपांकर बर्मन जी को कार फंड अचीव करने के लिए पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। टाइगर टीम की तरफ से सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। जी ठीक है सर, विजयराज सर, ओके सर, थैंक यू आपको भी, और आज के डेट में कल के डेट में रनर के लिए भी बहुत बहुत बधाई सर। जी रोशन जी आप नमस्कार सर। आज अपने जलवा प्रमुख को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और हम लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, काफी सब कुछ मस्त रहा, एंजॉय किया गया, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से